कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उसका उद्देश्य होता है सुख, और सुख भी ऐसा जो शाश्वत हो। भला कामनाओं की पूर्ति से शाश्वत सुख मिल सकता है? क्योंकि कामनाएं तो तुम्हारी अशाश्वत हैं। नाशवान वस्तु व्यक्ति स्थान की कामनाएं करके तुम शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकते हो? कैसे? यही अज्ञान है। हम मनन नहीं करते भगवत वाक्यों का, इसलिए भटकते घूम रहे हैं। हम विपत्ति से निकलना चाहते हैं, पर संपत्ति प्राप्त करके। जो संपत्ति विपत्ति की जनक है, विपत्ति को पैदा करती है, जो दुख प्रदान करने वाली है, हम अपने दुख की निवृत्ति मूल दुख प्रदान करने वाले से कैसी हमारी अज्ञान वृत्ति है? जबकि शास्त्र कहता है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान श्री हरि का सतत स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है। आएंगी विपत्तियां, पर इतने सामर्थ्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी कि आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। आप विचार करके देखिए, भागे घूम रहे हैं सुख और शांति के लिए, और दिशा है दुखालयम अशाश्वतम। नाशवान दुख में मार्ग में भाग रहे हैं सुख और शांति के लिए। कामनाओं की पूर्ति हो जाए किसी तरह। तुम करो अधर्माचरण, असत वार्ता, असत क्रिया, और चाहो मनमानी कामनाओं की पूर्ति असंभव। कहीं भी भाग कर चले जाओ, कहीं भी। ये बात अंदर से समझ लीजिए। अगर कामनाओं की पूर्ति सुख शांति चाहिए तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम। श्री हरि के चरण कमल का चिंतन, उनके चरणों का ध्यान और आश्रय लेकर निरंतर उनका स्मरण, प्रणत कामदम। जो इन चरणों का आश्रय ले लिए उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अर्थात उनको ऐसा सुख मिला कि कोई कामना ही नहीं रह गई। प्रभु के चरणों से विलग होकर के आज तक कहीं कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाया। भटकने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। खूब नाम जप करो, धर्म से चलो, दूसरों को सुख देने की भावना करो, तुम्हें दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भगवत स्मरण नहीं करोगे, पापाचरण करोगे, नाना प्रकार की कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का आचरण करोगे, ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जिन्होंने ब्रह्मा को भी प्रकट किया है, ब्रह्मा भी जिनके शासन में उनके वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हें अपने कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कहीं भी भाग के चले जाओ। जो कछ लिखे लीलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। इसे कोई काट नहीं सकता। भगवत ऋषि जी कहते अभंग सिद्धांत अवश्यमेव भोक्तव्यम। करो पापाचार, मनमानी आचरण, धर्म का त्याग, सतमार्ग का उल्लंघन, भगवत वाक्यों का अनादर, और चाहो सुख शांति, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले बालू पेरने से तेल निकल आवे, जल के मथने से भले घी पैदा हो जाए, जो असंभव है। ऐसा भले हो सकता है, पर बिना भगवान का भजन किए तुम दुख और अशांति से मुक्त हो जाओ, कभी ऐसा नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बरु,
शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत पेल। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर थोड़ा सा भी किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस जन्म में हमारा काम नहीं बन पाया, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, तत्वबोध नहीं हो पाया, तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। श्री भगवान कहते हैं अगर उसकी कोई वासना फंस गई और मेरी प्राप्ति नहीं हुई तो मैं उसी उत्तम लोगों को, जहां प्राकृतिक सुख की भरमार है, दिव्यता है सुखों में, वहां भोगने के बाद श्रीमान कुलों में जन्म देता हूं। वहां भी भजन का प्रभाव समस्त भोगों से अरुचि पैदा करके उसे वहां से जहां साधन रुका था उसी साधन में लगा देता है और वो इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेता है। यदि किसी वासना का उसने आदर नहीं किया और भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो अगला जन्म भगवान के भक्तों के घर में होता है, तपस्वियों के, ज्ञानियों के, जहां जन्म से ही भागवतिक संस्कार, उसे स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, उसे वो विशेष सामग्री नहीं मिलती जो भजन में बाधा पहुंचा दे। सीधे संयोग भजन का और बहुत शीघ्र उसका जो साधन पीछे था वही प्रकाशित हो जाता है और वो अपने मार्ग में चलते हुए प्रभु का साक्षात्कार करता है, तत्वबोध प्राप्त करता है। भजन अगर नहीं हुआ जीवन में तो कोई भी इतना महत्वशाली नहीं है कि वो अपनी पूर्व जन्म की पढ़ाई को आगे से शुरू कर दे। डिग्री पढ़े थे, मरे, फिर ककारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वह डिग्री से शुरू होगा कि आप हाई स्कूल पास हो गए, अब यहां से 11-12 की पढ़ाई शुरू होगी। नहीं, वही फिर का खागा। आपने 10 अरब रुपए बैंक के जमा के मर गए तो फिर 1-1 रुपए जोड़ने पड़ेंगे अगले जन्म में अगर मनुष्य शरीर मिला। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। आप जितनी भूमिका पे पहुंच चुके हैं भक्ति की, भजन रूपी संपत्ति जितनी आपने कमा ली है, बिल्कुल सुरक्षित, पाई भर उसमें घाटा नहीं लगेगा। और वो दिव्य रूप प्रकाशित करके आप जहां भी जन्मेंगे, जिस योनि में भी जन्मेंगे, वहीं वो प्रकाशित होकर आपका परम मंगल कर देगी। महामहिम प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन करना कभी कभी अमंगल नहीं हो सकता। कभी वो दुख का चेहरा नहीं देखेगा कि दुख कहते किसे हैं, पर लगो तो। अगर भजन में नहीं लगोगे, साफ बात है, कहीं भाग कर चले जाओ, तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। भाग कहां भाग के जाएगा? कहीं भागने की जरूरत नहीं। हरि शरणम, प्रभु की शरण में हो गए, उनका चिंतन कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं, अब आपका कोई अमंगल नहीं कर सकता। विश्वास करो, पूर्व के पाप जो दंड देने के लिए निश्चित हो चुके हैं वो आएंगे, पर भगवत कृपा से सहने की सामर्थ्य होगी। आपको विचलित नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास प्रभु का आश्रय है, भजन है। अगर वो चाहे तो भजन बल से उसे नष्ट कर सकता है, पर वो जान जाता है कि ऐसे महामहिम प्रभु के भजन को इस नाशवान शरीर के लिए नहीं, वो समझ जाता है। इसलिए चूको मत, प्रभु का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूर्व में किया हुआ भजन आगे बढ़कर प्राप्त होता है। तनवीर कौर जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमारा स्थूल शरीर यहीं धरती पर राख बनकर रह जाता है और आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है। तो महाराज नहीं, आत्मा परमात्मा के पास उनकी जाती है जिन्होंने जीते जी आत्मा को परमात्मा में लगा दिया है।
ऐसा नहीं है कि सबकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती हो, ऐसा नहीं है। नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा, कर्म के अनुसार वो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर नरक जाती है, तो वहाँ यातना देह मिलता है। जैसे मृत्यु लोक में पांच भौतिक देह मिल रहा, ऐसे नरक में यातना देह मिलता है, उसे नरक भोगना पड़ता है। अगर पुण्य हुआ तो आत्मा सूक्ष्म देह को लेकर देवलोक जाती है, वहाँ उसे देव शरीर मिलता है, उस शरीर से सुख भोगता है वो। तो फिर क्षीण हुआ जहाँ पाप और पुण्य, तो फिर मृत्यु लोक में आ गया। यहाँ कीट पतंगा क्या क्या योनियां हैं, उन योनियों में हर बार थोड़ी मनुष्य बनना पड़ेगा। न जाने कौन कौन सी योनियों में 84 लाख योनियां हैं, न जाने किस योनि में भगवान हमें भेज दें। इसीलिए भजन करके हमारा उद्धार होना चाहिए। तो क्या जानना चाहते हो? मन कहाँ रहता है फिर? मन वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये गोलक है। जैसे नेत्र इंद्री इसके अलग है और नेत्र अलग है। हमारे नेत्र सही है तो नेत्र इंद्री संसार को देख पा रही, और अगर नेत्र सही ना हो तो संसार को नहीं देख पाएगी, लेकिन कल्पना कर लेगी। जैसे कान नहीं है, सुनाई दे, तो कान खराब है तो श्रवण इंद्री सुन नहीं पाएगी बाहर की बात, लेकिन वो अंदर की बात सुन रही है। श्रवण इंद्री है तो सूक्ष्म शरीर जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवात्मा, इसकी दौड़ होती है। और जब यही अंतःकरण भगवान में लगकर मुक्त हो जाता है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। सबकी आत्मा भगवान के पास नहीं जाती, भटकती रहती है। नरक जाना, स्वर्ग जाना है, तपलोक, महालोक, जनलोक, सत्यलोक, नीचे तलातल, महातल, पाताल, रसातल, ये नीचे के 7 लोक। तो ये कर्मों के अनुसार जीव भटकता रहता है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ उसमें मन भी रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ ही भटकता रहता। मन के बिना दुख सुख का अनुभव ही नहीं होगा। तो जो नरक स्वर्ग का अनुभव होता है मन ही के तो होता है, तो मन के साथ जाता है। मन थोड़ी मरता है, मन तो भजन के द्वारा मार करके उसे भगवत स्वरूप बनाया जाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। जिसका जीते जी मन मर गया, भगवत स्वरूप हो गया, निर्विषय हो गया, उसकी आत्मा भगवान को प्राप्त होती है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें जाना कहाँ है? किस तरफ तुम जा रहे हो? ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग की ओर चल। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है? ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बता देते हैं। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना है। श्रीधाम वृंदावन आए मिले परिवार आपने, ये हमारा घर है, ये हमारे परिवार के हैं, यही हमारे हैं। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का समस्त परिकर धाम हम यहीं के हैं, इन्हीं के हैं। भूल करके भूल भुलैया संसार में भटक गए। तू अपने स्वरूप को भूल गया है पथिक। तू कौन है, किनका है, ये बात भूल गया है और भूल भुलैया में भटकता जा रहा है। किस किस को अपना मान रहा है? ठहर जा, दौड़ना बंद कर। अरे एक क्षण तो पलट कर देख, अपने गृह की तरफ देख। घर के दरवाजे में खड़े घर वाले तेरा स्वागत करने के लिए तैयार। तू पलट तो, भूल भुलैया के मार्ग से हट और अपने घर की तरफ तो देख।
क्यों नहीं मुड़ पा रहा? मोह में फंस गया है। ए पत्नी, पुत्र, परिवार, संसार का ऐसा मोह पूछो मत। अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, मोह नहीं त्याग सकता। मोह त्याग, मुड़, वो मार्ग तेरा नहीं। पकड़ पंथ सुचि, ये पावन मार्ग, निर्विघ्न मार्ग, इस पर चल तो अपने घर पहुंच जाएगा। ये सरल स्वभाव से महासुख प्रदान करने वाला भगवत मार्ग है। ये सत्य है। इस झूठे मार्ग में जितना भागते रहोगे संसार की तरफ, शोरगुल ही है, कुछ हाथ नहीं लगेगा। सत्वर शीघ्रता पूर्वक चल, चुपचाप मौन ग्रहण कर, नाम जप और देख सभी में तेरा प्रीतम विराजमान है। इससे मोह का नाश हो जाएगा। सभी में सभी समय तेरा प्रीतम मुस्कुरा रहा है। सबके हृदय देश में बैठा वो मुनिमन चोर तुम्हारे मन को भी चुरा लेगा। बस तुम मनन करना प्रारंभ कर दो, प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो भी तुम्हारे को अपना लगता है वो प्रभु को समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मालिक, अभी तक झूठे अभिमान के कारण मैं मानता रहा, मेरे से गलती हो गई। आपकी वस्तु को मैंने अपना मान लिया, मैं अपनी गलती मिटा रहा हूं, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपके द्वारा दी हुई वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहा हूं। ये जो मैंने बेईमानी बीच में कर ली कि मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, प्रभु इस भूल को आपकी कृपा से मिटाकर मैं आपको समर्पित करता हूं। ये सब मैं तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु, भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है ये सब आपकी सेवा की सौंध है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप ऐचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु हैं, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहाँ प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं, वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक, बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो
आप प्रभु की जगह क्या प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे, उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु, बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता, तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो अभी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ। आप समझिए, ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। महापुरुष जन कहते हैं, साधन नाम सम नहीं आन, साधन नाम सम नहीं आन। जपत शिव शनकादि सारद, नारदादि सुजान। साधन नाम सम नहीं आन। ज्ञान समुद्र, वैराग्य की मूर्तिमान स्थिति भगवान शिव में हर समय विराजमान रहती है। उनके जैसा वैरागी कौन होगा और उनके जैसा ज्ञानी कौन होगा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। पर वो क्या करते हैं, निरंतर नाम जपते रहते हैं। शनकादि ब्रह्म स्वरूप है, हरि शरणम निरंतर रटते रहते हैं। सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली महामहिमामयी सरस्वती जी निरंतर नाम जप करती है। और देवर्षि नारद जी तो वीणा में गुणगान करके जीवित ही रहते हैं। उनका जीवन ही है नाम गुणगान करना।
इस कलिकाल में जिसके हृदय में बात बैठ गई, समझ लो कि सब कुछ पा गया। आपसे और कोई साधन सफलतापूर्वक हो पाना अब बहुत कठिन है, और जो भी और साधन सफलतापूर्वक होंगे भी तो वो नाम के समान फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सी साधनाओं का वर्णन है, योग आदि, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि, कैसे हो सकता है? अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो योग करेगा, वो तपस्या कर पाएगा। कहां स्थिति रह गई है? कहां है? शरीर का इतना प्यार उदय हो चुका है कि भगवान बहुत लघु लगते हैं, शरीर ही भगवान लग रहा है। कैसे साधना बनेगी? अगर साधन शब्द से जोड़ा जाए तो जो शास्त्रों में साधना लिखी हुई है असंभव सा है। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। सोचो कैसे महापुरुषों ने तप किया, कैसे साधनाएं संपन्न की, उनका हृदय तब पवित्र हुआ, और वो सब नाम कर देता सहज में।